दोस्तों आपको एक परिवार यहाँ पे दिख रहा होगा। ये 4 बेटियाँ हैं, एक पिता है। आप पहले इन्हें गौर से देख लीजिए। जहाँ एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि वो सारी सुविधा ग्राम सभा या फिर कहें शहर, हर जगह वो पहुँचा रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी है सुल्तानपुर के एक गाँव में। गाँव कौन सा है आप धैर्य रखिए, मैं बताऊँगा आपको, लेकिन उससे पहले आप देखिए इनको। ये 4 बेटियाँ हैं, एक अकेला बाप है और ये वो जगह है जहाँ पर इन 4 बेटियों को लेकर ये अकेला बाप रहता है। मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ आप देखेंगे यहाँ पर गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए हैं। ये लोग कैसे यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं, कैसे यहाँ पर ये लोग रह रहे हैं। ठंड आ रही है, आप पीछे देख रहे होंगे, एकदम छप्पर का ये मकान बना हुआ है। ठंड आ रही है, ठंड में ये बच्चे कैसे यहाँ पर जीवन यापन करेंगे, या फिर पिछले करीबन 4 या 5 साल से ये लोग यहाँ पर इसी अवस्था में, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, धूप हो, कोई भी मौसम हो, उसी मौसम में ये यहीं पर रह रहे हैं। इन 4 बच्चों को लेकर ये बाप यहाँ पर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, ये सोचने वाली बात है। ये सरकारों पर सवाल उठाने वाली बात है। सरकार एक तरफ दावा करती है कि मैं हर गांव, हर ग्राम सभा में हर जो गरीब तबके के लोग हैं उनको मैं पक्के मकान दे रही हूँ। आप इस परिवार को देखिए, क्या ये परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नहीं आता है? क्या उसके अंतर्गत नहीं आता? ये क्या वजह है जो इसको अभी तक ये मकान नहीं मिला हुआ है? आइए हम इसे जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ है जो इनको यहाँ पर रहना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम गुरप्रीत है। गुरप्रीत, थोड़ा आगे आ जाइए। कितना टाइम हो गया आप इस मकान में रह रहे हैं? कम से कम हो गया 5 साल हो गया। 5 साल हो गया। अभी तक आप, ये 4 बेटियां हैं आपकी? हाँ, 4 लड़के। 5 साल हो गए आप अभी तक इसी में रह रहे हैं। क्या जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो आपका कभी नाम नहीं आया? कभी नहीं आया ना। कभी नाम नहीं कभी आया। नहीं। इन बच्चियों के भरण पोषण के लिए या इनकी जीवन यापन के लिए क्या करते हैं आप? बस ये दिहाड़ी करते हैं। दिहाड़ी करते हैं। बच्चियों को पढ़ाते हैं या फिर वैसे ही? नहीं, पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। पढ़ाते हैं। और दिहाड़ी क्या, जो जिस तरह मजदूरी की जाती है खेतों में, या फिर घर मकान बन रहा है? घर मकान जैसे बनता हो। घर मकान बन रहा है। हाँ, वैसे। देखिए कुछ ग्रामीण यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, जानने की कोशिश करते हैं। जो हमें सूचना मिली है, बताया गया है कि यहाँ पर गांव वाले जो इनके हैं, जब इनकी ये अवस्था देखी नहीं गई तब गांव वालों ने एक मुहिम छेड़ी है, जिस मुहिम के तहत ये गांव वाले मिलकर इनका मकान बनवाने की कोशिश कर रहे हैं, मकान बनवाने जा रहे हैं या उस राह पे चल चुके हैं। कब इनको एक पक्की छत दिलाई जाए। क्या नाम हुआ आपका? धर्मा है। धर्मा? हाँ, धर्मा। यहीं के रहने वाली हैं? हाँ, यहीं के रहने। भैया बहुत मुसीबत है इनके पास। अब 4 लड़कियाँ बिटिया हाँ करे बात जो है, इनका दिक्कत बहुत है। अपन शरीर बिटिया हो गया है भैया। अगर इनका ना बनावा जाए, ना रह जाए, अब सरकारी निवास ना पावती हैं तो मतलब अपने सब जुट के बनावत बन जाए, इनका रह व्यवस्था हो जाए। हैं अब इनका रह व्यवस्था हो जाना दिक्कत यह है। इनका शरीर बिटिया हो गया, रोड किनारे घर है भैया। क्या लड़का रहेंगे? 4 बेटियां हैं ना? 4 बिटियाँ, लड़का है नहीं। बेटवा एक को नहीं? नहीं। तो एक आदमी का, जैसे औरत मत समझ में आवत है कि अगर लड़कन का पाले का तो और उसके बाद तजुर्बा है या फिर औरत घर में रह के लड़कन पाल सकती। हाँ, एक आदमी के ऊपर का बीता तो दिन भर जाता मजदूरी करता है, मजदूरी करके जब आवत है संजय घरे कैसे अवस्था है। एक लड़का मेरे ख्याल से छोटी वाली बिटिया बहुत ज्यादा 9-10 साल के हुए और वैसे उतर उपराई है ना। औरत बहुत बीमार रही, तब से खत्म हो गई। अपन दर्द दवाई करो, परेशान हुई, घर दुआर ना बना पाए। लड़के पढ़ाओ लिखाओ तो अपन सरकारी में। कैसे साल बन गया और खत्म हुए? अब 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल? हाँ, 2 साल। बहुत दवाई कराए। क्या भरा? बीमारी हो गई। बीमारी हो गई। तो आप सब पूरा गांव वाले मिल के? हाँ, पूरा मिल के। हाँ, कुछ मतलब कहूँ मुहिम चलाया है, गाँव चंदा इकट्ठा होता है या फिर कुछ प्रोग्राम होता है, कैसे का होता है? सब मिल के करता है। कैसे इकट्ठा करते हैं पैसों? अब इकट्ठे से 150 ऐसे सबसे लेके अपन जो है व्यवस्था होता है। मतलब जैसे जो मन पड़ता 10, 20, 100, 50, 200 जिकर जौन हो सके। हाँ, जिकर जौन हो सके उतना कह के उनका जौन है व्यवस्था करा जाता है। भाई बिटिया हाँ, उनका तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करेंगे पड़े। जब आइए, आपने देखा ये महिलाएं थी जिन्होंने बताया। एक भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? पंकज नाम भैया। पंकज जी, आप भी इसी गाँव के हैं? हाँ, यही रहने वाले हैं। क्या मामला है? मामला ये है कि बहुत छोटे लोग हैं, गरीब आदमी हैं बेचारे, इनके रहने को छत है नहीं। हम लोग गांव वाले देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। 25-30 लोग बैठते हैं, महसूस करते हैं कि किसके पास क्या कमी है, क्या दिक्कत है। तो दिमाग में गया कि इनके पास बच्चे छोटे छोटे हैं, न रहने की व्यवस्था है, न खाने की व्यवस्था है। तो सारे लोग मिल के चंदा जुटा कर इनके लिए एक छोटी सी छत की व्यवस्था की जाए, इस पर काम किया जा रहा है। बाकी सारे लोग, साथी लोग साथ में लगे हुए हैं और ईंटा उटा गिरवाए हैं एक टाली से मिल के चंदा में। अच्छा, ये जो पीछे ईंटा गिरा हुआ है यहाँ पे लोग गिराए हुए हैं? चंदा में गिरा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं पीछे ये ईंटा गिरा हुआ है। ये घर बनाने की मुहिम जो है उसमें लोग आगे आ रहे हैं मिलकर।
ये एक ही टाली ईटा गिरा हुआ हाँ, है? एक टाली गिरा हुआ है, जैसे काम स्टार्ट होगा, जैसे चंदा आता रहेगा वैसे शुरू हो जाएगा। प्रयास है कि ठंडे के पहले बन जाए। और ये जो ईटा गिरा हुआ है किसका है? ये दूसरे का है अच्छा, दूसरे का है। जी। ये दूसरे का ईटा है और ये आप लोगों ने गिरवाया है। हाँ। ये इनका जो पीछे दिखाई दे रहा है, ये इनका पहले का मकान है क्या? हाँ, ये पुराना पुश्तैनी मकान है, गिरा हुआ है, 5-6 साल पहले गिरा हुआ है। अच्छा, ये जो मुहिम आप लोगों ने छेड़ी है, इसमें जो सहयोग कर रहे हैं, ये आपके ग्राम सभा खैचला के लोग हैं या फिर बाहरी लोग भी हैं? अभी तो लगभग खैचला के ही लोग हैं। अब प्रयास किया जा रहा है कि बाहर के लोग भी जुड़ जाएँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी प्रॉपर गाँव के ही लोग हैं, जो जिसको इनका दुख दिख रहा है वही लोग हमारे लोग के साथ जुड़े हुए हैं। सब लोग प्रयास किए हैं, पर महिलाओं का भी बहुत योगदान है, पुरुषों का भी योगदान है। सारे लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, इसमें सबका इंटरेस्ट है और चाह रहे हैं कि ये काम अच्छे से अच्छा हो जाए। क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को देख के हम लोग थोड़ा भावुक हुए हैं, तकलीफ़ हो रही है, कष्ट का माहौल बना हुआ है। ये रास्ते का घर है इनका और सिचुएशन देख रहे हैं कैसा है इस समय आने जाने का, कौन किस अवस्था में आता है जाता है। और बच्चों को देखते हुए हम लोग सोच रहे हैं कि एक रहने के लिए छोटा सा मकान हो जाए, ज़्यादा अच्छा रहे। और हमारे गांव की बड़ी विडंबना ख़राब है, किसी के पास 2-2 सरकारी कॉलोनी है, किसी के पास एक भी नहीं है। इसको आप लोग में दौर से देखिए, तरीके से देखिए। दोस्तों आइए चलते हैं अंदर, देखते हैं ये एक अकेला बाप 4 बेटियों को लेकर कैसे रहता है, कैसे जीवन यापन करता है। जैसा कि मैंने तुम्हें आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सरकार एक तरफ दावा करती है कि हर ज़रूरतमंद को उसको ज़रूरत की चीज़ें मिली हैं, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद आप ये नीचे देखिए, ये महिला उज्ज्वल योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मिल रहा था ना, ये वही है मेरे ख्याल से। यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। बेटा अंदर आओ, अंदर आओ। क्या नाम है आपका? जूली नाम है ना? वो जो गैस मिलती है खाना बनाने के लिए प्रधानमंत्री, इधर आ जाओ, प्रधानमंत्री द्वारा, वो आप लोगों को मिली है? नहीं, मुझे नहीं मिली है। आप लोगों को नहीं मिली है? नहीं। फार्म भरा गया था, आप लोग भरे थे फार्म? हाँ, फार्म भरे थे लेकिन आई नहीं। सरकार और उनके आला अधिकारी जो इस चीज़ को देखते हैं, वो देखें कि कैसे लोग हैं जिनको दे दिया जाता है, लेकिन जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको वास्तविकता ज़रूरत है। आप देखिए मेरा कैमरामैन जो बैठे हुए हैं ना, वो खुद को इतनी छोटी इसकी हाइट है, संभाल नहीं पा रहे हैं। और जगह आप देखिए, मेरे ख्याल से 8 या 9 फुट होगी। इसमें 4 बेटियों को लेकर एक बाप रहता है। ये इधर एक तखत पड़ा हुआ है, ये इसकी हाइट है। एक तखत पड़ा हुआ है, ये इसकी हाइट है। आप बिस्तर की हालत देखेंगे, बिस्तर की हालत कैसी है। आप इन 4 बच्चियों को देखिए और इनके अंदर का आपने देखा कैसा माहौल है, किस तरह ये जीवन गुजारा कर रहे हैं। अगर बारिश होती होगी ये तो टपकता होगा। हाँ, यहाँ पर चाटा हो जाता है, पूरा पानी हो जाता है। हाँ। तब आप लोग कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते हैं, यहीं में रहते हैं। पूरी रात बैठ के? हाँ। क्या करें, मजबूरी है, बिताना पड़ता है भाई। बारिश हो रही है, क्या हुआ? बारिश हो रही है, टपक रहा है, तो मजबूरन बच्चे रात में कहाँ जाएंगे। वहाँ वो तो जाहिर सी बात है, अगर बारिश हो रही है तो बच्चे कहाँ जाएंगे। लेकिन आप देखिए, फिर कहूँगा 4 बेटियों का बाप एक अकेले कैसे अपनी बच्चियों को लेकर यहाँ पर रात बिताता है या फिर यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। जहाँ एक तरफ अभी जो माहौल बना हुआ है, अगर आप देखेंगे तो कहीं आवाज़ आती है कि चोर आया, कहीं क्या आवाज़ आती है कि ये हुआ वो हुआ। आप इनका जो साइड देखिए, रोड से कितना सटा हुआ है, रोड से जस्ट बराबर सटा हुआ है। यहाँ पर कैसे कई प्रकार के लोग आते जाते होंगे, कई तरह के लोग आते जाते होंगे, कई तरह की बातें सुनने को मिलती होगी। लेकिन ये बाप और अपनी 4 बेटियों को लेकर कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, कैसे ज़िंदगी जी रहा है, ये सोचने की बात है। आपने देखा, अब आप विजुअलाइज़ कीजिए अपने दिमाग में ना, वो इमेजिन कीजिए कि जब कहीं आवाज़ लगती होगी कि चोर आया या फिर कहीं आवाज़ लगती होगी कि कुछ कोई घटना हुई है, तो ये बच्चियां सहम जाती होंगी। ये 4 बहनें हैं, फिर से मैं दिखाऊंगा, भैया थोड़ा साइड हो जाइए। ये 4, इधर आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये 4 बहनें हैं, आप साइड हो जाइए। ये 4 बहनें हैं, आप देखिए। कितनी उम्र होगी तुम्हारी? हमारी 15-16 साल। 15-16 साल। उसके बाद ये बहन है, हाँ, इसकी उम्र कितनी होगी? 12 साल। इसकी? इनके 9 साल। आप देखिए, अभी कोई बालिग नहीं हुई हैं, लेकिन वो जिम्मेदारी कंधे पे ले ली हैं। एक बात जानना चाहूँगा मैं, जब अभी कुछ दिन पहले या अभी भी जब आवाज़ लगती थी चोर आया या गुहार लगती थी, उस समय आप तो लोग तो एकदम काँप जाती होंगी। हाँ, एकदम डर जाती थी, लेकिन क्या करें। गांव में जब हुड़दंग होती होगी कि चोर आया या फिर कुछ हुआ या रात में कोई लोग आए आवाज़ लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपके पापा हैं, दिन भर थके हुए काम करके, वो हाँ, सो ये गए लोग हैं, डर जाती हैं। इनको आप ही संभालती हैं? हाँ, मैं ही संभालती हूँ। आप भी पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ दी? हाँ। कहाँ तक पढ़ाई की? 8 तक। 8 तक। हाँ। पढ़ाई क्यों छोड़ दी? बहनों की वजह से? नहीं, मेरी मम्मी ख़त्म हो गई इस वजह से। अच्छा, मम्मी की ख़त्म होने के बाद उसका छोड़ दी हाँ, पढ़ाई? सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। घर की? हाँ। काम वाम भी करती हैं खेत वोतों में या फिर? हाँ, खेत में काम करती हूँ। खेत में काम करती हैं। हाँ। दोस्तों आप सोचिए
कि जब जिम्मेदारी आती है ना, फिर वो उम्र नहीं देखती है। वक्त से पहले लड़के जवान हो जाते हैं, वक्त से पहले बेटियां बलवान हो जाती हैं। जो उम्र अभी झूला झूलने, मेला देखने, गांव में सहेलियों के साथ कत्थक और भी जो लड़कियों के गेम होता है वो खेलने की उम्र है, उस उम्र में ये अपनी तीनों बहनें की जिम्मेदारी कंधे पे लेकर ये बेटी चल रही है। बाप दिन में मजदूरी करता है, बेटी दिन में जाती है खेत में, निराई करती है, गुड़ाई करती है। वहाँ जो पैसे आते हैं उससे घर का खर्चा चलता है। उसके साथ साथ इन तीनों बहनों को पढ़ा रही हूँ। हाँ, इन तीनों बहन को पढ़ा रही कौन कौन सी क्लास में है? हूँ। ये है 5 में और ये 4 में, वो 3 में। सलाम ऐसी बेटियों को, और आपको भी सलाम करना चाहिए ऐसी बेटियों को जो 14 साल या 15 साल की उम्र में अपनी 3 बहनों को पढ़ा रही हैं। इस मुसीबत से जूझते हुए अपना घर चला रही हैं, अपना घर चला रही हैं, अपने बहनों को पढ़ा रही हैं, समाज से लड़ रही हैं, अपने हालात से लड़ रही हैं। अच्छा, आपका क्या सपना था? अगर आप पढ़ाई पूरा करती, कुछ दिमाग में कुछ था क्या करना है? हाँ, मेरा सपना था। क्या था? मेरा सपना जो था अब वो पूरा नहीं होगा। जो आला अधिकारी होंगे, जो जागरूक लोग होंगे, इस सवाल के बाद, इस जवाब के बाद जो इनका मौन था वो उन्हें जवाब दे दिया होगा कि कैसे इन्होंने अपने सपने को घूट कर अंदर पी लिया और इस तरह ज़िंदगी जीने पर ये लोग मजबूर हुए हैं। आपसे निवेदन है, जो जानकार लोग हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं कि इनकी थोड़ी बहुत भी मदद कर सकते हैं, नीचे आपको QR कोड दिख रहा होगा, उस QR कोड के थ्रू या फिर उस अकाउंट नंबर के थ्रू आप इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप इनसे मिलना चाहते हैं या फिर सामने से आके मदद करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आइएगा। सुल्तानपुर ज़िले में एक खैचला ग्राम सभा है, यहाँ पे आइएगा। यहाँ पर आप प्रॉपर आके इनसे मुलाकात कर सकते हैं, ये जगह देख सकते हैं। जिस प्रकार भी आप इनकी मदद करना चाहें उस प्रकार से इनकी मदद कर सकते हैं। बना लो। आप यहाँ पर पहुँच के इनकी मदद कर सकते हैं। जैसे जैसे लोग सुनते जा रहे हैं या फिर एक मुंह से दूसरे मुंह, दूसरे मुंह से तीसरे मुंह, या फिर कहीं एक कान से दूसरे कान, दूसरे कान तीसरे कान, बातें जा रहे हैं, लोग पहुँच रहे हैं, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। जिनसे जो बन पड़ रहा है वो मदद कर रहे हैं इनकी। कोई पैसे से कर रहा है, कोई जो सामग्री रखती हैं उससे कर रहा है। इसकी जिम्मेदारी जो उठाए हैं ये हमारे भाई साहब हैं, ये हैं, और इनके साथ साथ इनके कुछ दोस्त यार हैं जो लीड कर रहे हैं, जो इसकी जिम्मेदारी उठाए हैं। बाकी यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे जानकारी लेंगे। क्या नाम हो भैया आपका? भैया राम। प्रजापति। यहीं के हैं आप? हाँ हाँ। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने कितना इकट्ठा चंदा किया है? 5 साल हो गए इनका बाहर रहत रहे। ये इस अवस्था में जीते हुए 5 साल हो गए? हाँ, 5 साल हो गए। अच्छा, कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया? क्योंकि अगर 5 साल हो गए ऐसे मतलब जीवन यापन कर रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो क्या हुआ कि आप लोग के दिमाग में आया कि अब इनका घर बनवाया जाए? ऐसा है, प्रदेश में रहत रहे, जे यहाँ रहा है जौन वो कॉलोनी पाइस, ये प्रदेश में रहत रहे तो जौन अब नए प्रधान है तो कॉलोनी दे बना के है इनको। ये अपने बच्चों को लेकर प्रदेश में रहते थे? हाँ, रहे हैं। पहले मलकिन का लेके, इनके मलकिन बीमार रहते रहे तो वहाँ से भाग के लेके यहाँ पर इलाज उसकी होते रही, उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, 2 साल हो गए मौत हुए? हाँ, बच्चे को लेके खे रहा है। 2 साल हो गए उनकी मौत हुए। 2 साल का समय बीत गया। ऐसा क्या हुआ कि आप लोगों के दिमाग में आया कि जब 2 साल मतलब 2 साल से ये लोग इसी अवस्था में जी रहे हैं, हाँ, इनका मकान बनवाया जाए? हाँ, बनवाया जाए भाई। ऐसा क्या हुआ? मतलब किसी संगठन द्वारा बताया गया या आप लोगों ने खुद से सोचा? ना ही सोचा जाता है कि बन जाए इसका। हाँ। क्या नाम हो भैया आपका? मेरा संतोष कुमार नाम है। संतोष कुमार जी। संतोष जी, वही सवाल मेरा आपसे है जी। कि कहाँ से दिमाग में आया? पिछले 2 सालों से लोग ऐसे रह रहे हैं, कोई ओकेशन था या कुछ था कि कैसे दिमाग में आया कि इन लोगों का मकान बनवाया जाए? सर, इस चीज़ को देखते हुए आपको खुद ही सोचना चाहिए कि आदमी पात्र है या नहीं है। नंबर 1 बात, छोटे छोटे बच्चे हैं, कमाई का कोई जरिया नहीं है, माँ है नहीं, उसका देख रेख बाप है, वो जैसा तैसा कर रहा है, नहीं करना चाहता है, पीता है या नहीं पीता है वो अलग चीज़ें हैं, मगर वो पात्र है कि नहीं है। अगर है तो उसको मिलना चाहिए। अगर आपके समझ में नहीं आता है तो आप मत करिए। प्लस ग्राम समाज के लोग जो है आपस में चंदा मिला के इसका जो है 2000 ईंटा की व्यवस्था किया गया इसका एक कमरे बनाने के लिए। प्लस अगर उसको कॉलोनी के पात्र है, अगर मिल जाता है तो इससे अच्छी और क्या बात है। कॉलोनी का पात्र है वो तो समझ में आया, पात्र है अपात्र है। हाँ। मेरा जो सवाल था शायद आपने वो सवाल नहीं समझा। आपका कहना ठीक है जी। कि जो कोई अधिकारी देखेगा उसे
अगर वो अंधा होगा आग से टच करके हाथ से उसे पता लग जाएगा जी। कि हाँ इसको मकान मिलना चाहिए, हाँ। इसको मकान क्यों नहीं मिला। मेरा सवाल ये था आपसे जी। कि ऐसा क्या हुआ कि गांव वालों ने ये मुहिम छेड़ी है कि मुझे ये घर बनवाना है, इनका घर बनवाना है। जब कॉलोनी उसकी पास हुई नहीं बन पाया या किसी कारण नहीं पास हुआ है तो इसको हमारे लोग की तरफ से ये आदेश है कि जो है उसको बनाया जाए, ग्राम प्रधान के माध्यम से बनाया जाए, किसी माध्यम से उसको एक कमरा बनने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो दोस्तों आपने देखा कहने का ये तात्पर्य है सुल्तानपुर में ग्राम सभा है खैचला, जहाँ पर ये लोग ये जगह स्थित है। खैचला ग्राम सभा में ये मकान कहीं या फिर कहीं ये छप्पर स्थित है, जहाँ पर ये 4 बेटियाँ एक बाप के साथ रहती हैं और इसी छप्पर के बने मकान में जिसमें घुन भी लग रहा है। आप देखिए यहाँ पर आगे आके इसमें घुन लग रहा है, दीमक लग रही है, दीमक की दीवारें खा रही हैं। आप ये देखिए ये दीमक की दीवारें खा रही हैं। जहाँ एक तरफ लोग पक्के मकान में आराम से ऐश फरमा रहे हैं, लेट रहे हैं, वहीं जो छप्पर का बना घर है उसमें भी अब दीमक लग रही हैं। इन 4 बच्चियों को देखकर और एक पिता को देखकर आपके मन में क्या आएगा या फिर इस समय मेरे जहन और मन में क्या चल रहा है, शायद वो मैं शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। एक छोटी सी मुहिम थी हमारी, एक छोटा सा प्रयास था कि ये जो चित्र है ये आप तक पहुँचाया जाए और आपको समझाने की कोशिश किया जाए कि अभी भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आप पीछे देखेंगे पक्का मकान बना हुआ है, फ़र्क आपको साफ दिखेगा। एक तरफ पक्का मकान है, स्लेब लगा हुआ है, टीना पड़ा हुआ है, दूसरी तरफ आप देखेंगे तो एक छप्पर ऊपर पन्नी रखी गई है कि उसकी बूंदें नीचे ना आए, पानी नीचे ना आए। ये भेदभाव कब ख़त्म होगा या फिर ये जो दूरी है ये मिटेगी कब? बस एक छोटा सा प्रयास है अपने सुल्तानपुर का कि ये चीज़ें आप तक पहुंचाई जाएं। इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे लोगों तक पहुंच पाए जो उस काबिल हैं कि वो गरीबों की मदद कर सकते हैं या फिर इन लोगों की मदद करना चाहते हैं या ऐसे लोग मदद करना चाहते हैं और उनकी मदद हो। कैमरे के पीछे जो खड़े हैं उनका नाम रिदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय हिंद।